हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिंग संलग्न रोग क्या हैं। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए, या कई बार इस तरह से भी प्रश्न आता है कि हीमोफीलिया तथा वर्णांधता रोग से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न आता है, उससे संबंधित आंसर इस तरह से हमें लिखना होगा। प्रश्न है कि लिंग संलग्न रोग क्या हैं। तो वे रोग जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें हम लिंग संलग्न रोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो उदाहरण देते हैं, एक है हीमोफीलिया और दूसरा है रंग वर्णांधता। सबसे पहले हम हीमोफीलिया रोग के बारे में बात करेंगे। हीमोफीलिया एक अत्यंत घातक या खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता। इस कारण अगर उसे कहीं पर चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा रक्त बह जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए हीमोफीलिया को एक घातक रोग कहा गया है। यह लिंग संलग्न रोग है, अर्थात मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। आइए उसे हम इस तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम एक सामान्य स्त्री की बात करें तो सामान्य स्त्री के पास जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे 44XX गुणसूत्र। इसी तरह से अगर हम एक सामान्य पुरुष की बात करें तो सामान्य पुरुष के पास जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे 44XY। अब हीमोफीलिया रोग क्या है या रंग वर्णांधता रोग क्या है। तो इन दोनों रोगों के जीन लिंग गुणसूत्र या X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अगर हम अभी हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो X गुणसूत्र है, इस X गुणसूत्र पर अगर हीमोफीलिया रोग का जीन इस तरह से अप्रभावी रूप में भी है, स्मॉल h क्यों लिखा, क्योंकि यह X गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में होता है तो भी यह रोग फैलाता है या इसके कारण हीमोफीलिया रोग होता है। और इसका जो दूसरा जीन है वो कैपिटल H सामान्य जीन है। अगर किसी स्त्री के एक X के ऊपर ये स्मॉल h हो और दूसरे X पर ये सामान्य जीन हो तो ऐसी स्त्री को हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। तो हीमोफीलिया रोग कब होगा, आइए इसको हम समझें। मान लीजिए किसी स्त्री के 44XH यानी किसी स्त्री के पास 44 कायिक गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र जिसके ऊपर H अप्रभावी जीन है हीमोफीलिया का, और दूसरा X जिसके ऊपर सामान्य जीन है जिसको हम कैपिटल H से लिखते हैं। तो वो यहाँ हम नहीं भी लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर चूंकि स्मॉल h नहीं लिखा है यानी उसके पास सामान्य जीन है। तो ऐसी स्त्री को रंग वर्णांधता रोग नहीं होगा। ऐसी स्त्री जो है वो हीमोफीलिया की वाहक होगी। तो हम यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे हीमोफीलिया वाहक। अब हीमोफीलिक कब होगी कोई स्त्री, अगर उसके पास 44XH यानी किसी स्त्री के दोनों X गुणसूत्र पर H या हीमोफीलिया का जीन हो तो ऐसी स्त्री हीमोफीलिक स्त्री होगी। तो यहाँ हमने जो संकेत देखे एक बार हम पुनः देख लेते हैं। सामान्य स्त्री के पास 44XX गुणसूत्र होते हैं। हीमोफीलिया वाहक स्त्री के पास 44XH गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर केवल एक X पर H अप्रभावी जीन है और दूसरे X पर सामान्य जीन है, इसलिए ये स्त्री हीमोफीलिया रोगग्रस्त नहीं है बल्कि वह हीमोफीलिया की वाहक है।
अब अगला 44XHXH, ये स्त्री हीमोफीलिक स्त्री होगी क्योंकि इसके दोनों एक्स पर या दोनों लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन है। इसी तरह से अब हम पुरुष में देखते हैं। तो पुरुषों में सामान्य पुरुष के लिए 44XY संकेत है। पुरुष के पास चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इस कारण अगर किसी पुरुष में 44XHY इस तरह की संरचना हो तो ऐसा पुरुष हीमोफीलिक पुरुष होगा। पुरुषों में कोई वाहक नहीं होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ फिर हम देखें, अगर स्त्रियों में 44XHX है तो ऐसी स्त्री हीमोफीलिया वाहक स्त्री कहलाती है, लेकिन पुरुषों में अगर 44XHY गुणसूत्र हैं तो ऐसा पुरुष हीमोफीलिक पुरुष कहलाता है। अब पुरुष हीमोफीलिक क्यों हो जाता है? क्योंकि पुरुष के पास केवल एक ही एक्स गुणसूत्र है और इस एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन H अगर मौजूद होता है तो पुरुष हीमोफीलिक हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्त्री के एक एक्स पर H हीमोफीलिया का जीन होता है तो स्त्री हीमोफीलिया की वाहक होती है क्योंकि दूसरे एक्स पर सामान्य जीन है और पुरुषों में कोई भी वाहक नहीं होते। तो ये तो हमने संकेत देख लिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हो सकता है कि किसी दंपत्ति की संतान क्या होगी अगर स्त्री सामान्य हो और पुरुष हीमोफीलिक हो। या अगला प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि अगर कोई हीमोफीलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष से हो तो दंपत्ति की संतान कैसी होगी। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, हमने पहला उदाहरण लिया है सामान्य स्त्री तथा हीमोफीलिक पुरुष की संतान कैसी होगी। अब इस प्रश्न में हमने देखा स्त्री कैसी है, सामान्य, तो हम सामान्य स्त्री के लिए कौन सा संकेत लेंगे, 44XX। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 44XX, नीचे लिख देते हैं सामान्य स्त्री। इसी तरह से इसका विवाह किससे हुआ है, हीमोफीलिक पुरुष से हुआ है। तो हीमोफीलिक पुरुष के लिए संकेत क्या है, 44XHY। तो यहाँ हम लिख दें 44XHY और यहाँ लिखें हीमोफीलिक पुरुष। अब अगर इनके बीच क्रॉस होता है तो जो युग्मक बनेंगे इनके अंदर वो कैसे होंगे, स्त्री के शरीर में जो अंडाणु बनेंगे वो 22X और 22X वाले होंगे, क्योंकि जब युग्मक का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इसी तरह से पुरुष में जो युग्मक बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे। स्त्री में तो दोनों प्रकार के युग्मक एक से बने, लेकिन पुरुष में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला 22XH वाला और दूसरा 22Y वाला। अब इनकी संतान कैसी होगी, मान लीजिए इस पहले वाले युग्मक का संयोग पुरुष के इस पहले वाले युग्मक से होता है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 44XHX। ये XH और ये X, यहाँ पे H हमेशा आगे लिखा जाता है, H वाला। तो यहाँ पर 44XHX। अब हमको मालूम है कि अगर इस एक X पर H का जीन है तो हम इसे लिखेंगे हीमोफीलिया
वाहक लड़की, यानी ऐसी जो लड़की होगी उसको हीमोफीलिया रोग नहीं होगा, पर वह हीमोफीलिया की वाहक होगी। इसी तरह से अगर इसका संयोग इस सेकंड वाले युग्मक से होता है तब संकेत होगा 44XY, अर्थात XY गुणसूत्र हैं, यानी ये संतान कैसी होगी, लड़का होगा। और चूंकि इसके किसी भी X पर H जीन नहीं है, स्मॉल h जीन, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सामान्य लड़का। इसी तरह से अगर इस दूसरे वाले युग्मक का संयोग हो तो फिर 44XH X, यानी इसी तरह से बना तो हमने लिख दिया हीमोफीलिया वाहक, जैसा इधर बना था वही होगा, हीमोफीलिया वाहक लड़की। और अगर इस युग्मक का ही संयोग इस सेकंड वाले युग्मक से होता है तब 22 कितना हो गया, 44, और यहाँ X और Y, अर्थात सामान्य लड़का। यहाँ एक चीज आपने गौर की होगी, प्रश्न क्या था, सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष की संतान कैसी होगी। अब आपने रिजल्ट देखा कि यहाँ हीमोफीलिया वाहक स्त्री, यहाँ 25% ये हो गई लड़की, और हीमोफीलिया वाहक लड़की 25% ये, यानी 25-25 लगभग 50% जो लड़कियां हैं वो सारी कैसी हैं, हीमोफीलिया वाहक हैं, और जो लड़के हैं वो सामान्य हैं। अर्थात सामान्य स्त्री और हीमोफीलिक पुरुष की जो संतान होती है उसमें से किसी को भी हीमोफीलिया रोग नहीं होता। क्यों नहीं हुआ हीमोफीलिया रोग, ये देखिए, ये हीमोफीलिया वाहक स्त्री है, लड़की है, ये भी हीमोफीलिया वाहक लड़की है, सामान्य लड़के और सामान्य लड़के, यानी ये लड़कियां हीमोफीलिया रोग की वाहक जरूर हैं पर इनको हीमोफीलिया रोग नहीं है। अर्थात इनमें से किसी भी संतान को हीमोफीलिया रोग नहीं हुआ। परंतु इस लड़की का विवाह अगर सामान्य पुरुष से भी होगा तो ये आगे उसकी रोग को ले जाएगी। इसकी संतान में जो लड़के होंगे, यानी इस लड़की का विवाह अगर किसी सामान्य पुरुष से भी होता है तो भी जो लड़के होंगे उनको हीमोफीलिया रोग होगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमने पहली बार में सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष की संतान देखी, अब हम इसको चेंज कर दें और दूसरा उदाहरण लें। मान लीजिए हमारा सेकंड उदाहरण है किसी हीमोफिलिक लड़की का विवाह सामान्य पुरुष से हो, सामान्य पुरुष से हो तो दंपत्ति की संतान कैसी होगी। तो एक बार फिर हम प्रश्न देखें। प्रश्न क्या है, किसी हीमोफिलिक लड़की का विवाह सामान्य पुरुष से हो तो संतान कैसी होगी। आंसर निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ हमने देखा हीमोफिलिक लड़की या हीमोफिलिक स्त्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हीमोफिलिक स्त्री, तो हीमोफिलिक स्त्री के लिए क्या संकेत है, ये दिया हुआ है, ये आपको याद कर लेना है, 44XH XH। तो यहाँ हमने लिख दिया 44XH
XH, ये क्या है? हीमोफिलिक स्त्री है। इसका विवाह किससे हो रहा है? सामान्य पुरुष से। तो यहाँ हमने लिख दिया सामान्य पुरुष। संकेत क्या है सामान्य पुरुष के लिए? ये दिया हुआ है 44 X और Y। अब आप जानते हैं आगे आपको क्या करना है? युग्मक बनाना है, क्योंकि जब हीमोफिलिक स्त्री के शरीर में जो युग्मक बनेंगे सारे के सारे वो कैसे होंगे? 22 XH 22 XH वाले। इसी तरह से जो सामान्य पुरुष है उसके जो युग्मक बनेंगे 22X और 22Y वाले। यहाँ हम लिख सकते हैं युग्मक या गैमेट्स। अब मान लीजिए इस युग्मक या गैमेट का संयोग पुरुष के इस युग्मक से होता है, तो ऐसी स्थिति में 44 XH X, यानी जो लड़की होंगी वो हीमोफीलिया की वाहक होंगी। हीमोफीलिया वाहक, ठीक है। यहाँ पर लड़की भी लिखना जरूरी है, तो हीमोफीलिया वाहक लड़की। अब अगर मान लीजिए इसका संयोग इस सेकंड वाले युग्मक से होता है, तो संकेत क्या होगा? यहाँ से हम देख लें 22 और 22 44 XH और Y। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तो ये X और Y गुणसूत्र हैं, इसका मतलब है यह लड़का है, और एक X पर भी अगर H हो तो वो हीमोफिलिक है। तो यहाँ हम लिख दें हीमोफिलिक लड़का। हीमोफिलिक लड़का। इसी तरह अगर इस वाले युग्मक का संयोग इस युग्मक से होगा तो फिर वही 44 XH X, यानी इसी तरह से हीमोफीलिया वाहक लड़की। तो यहाँ हम सारांश में लिख दे रहे हैं हीमोफीलिया वाहक लड़की। और इधर अगर इस युग्मक का संयोग इस सेकंड वाले युग्मक से होता है तो 44 X और ये 44 XH और Y, अर्थात यह लड़का होगा और एक X पर भी अगर H है तो वह हीमोफिलिक होगा। तो हम यहाँ पर लिखें हीमोफिलिक लड़का। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर किसी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो संतान कैसी होती हैं। तो इनकी जितनी भी लड़कियां होंगी वो सब हीमोफीलिया की वाहक होंगी, लेकिन इनके जितने भी लड़के होंगे वो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि हीमोफीलिया रोग क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता और इस कारण व्यक्ति को अगर कोई चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, उस समय अगर उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और अगर रक्त बहने लगेगा तो ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए समय रहते उसे हॉस्पिटल ले जाकर ब्लड को रोकने का उपाय करना पड़ता है। और ये हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है और ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। यहाँ मैंने 2 उदाहरण दे करके आपको बताया है।